बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूं। फ्राइड पिज़्ज़ा सिखाने जा रही हूं। अगर आप लोगों ने पहले कभी नहीं खाया तो आपने लास्ट तक की वीडियो ज़रूर देखनी है। बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो है ये और इसको बनाना बेहद आसान है। तो बहुत सारी मदर्स की जो मुश्किल है वो मैंने आसान कर दी है। जिनको बेकिंग में इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो बेक करना नहीं चाहते या थोड़े बहुत झंझट लगती है बेक करना, तो वो फ्राई करके भी पिज़्ज़ा बना के अपने बच्चों को दे सकती हैं। लंच के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा इसको आप टी टाइम पे भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जिसको बनाना बेहद आसान है और इसको आप बनाएंगे एक बार तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया है 1.5 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे ईस्ट 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। डो को आपने बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं रखना है, नरम नहीं रखिएगा, थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। डो जब सिमट जाएगा इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर और ऑयल के साथ इसको गूंद लेंगे, अच्छे से नीट कर लेंगे जब तक ये थोड़ा चिकना नहीं हो जाता। तो देखें डो हमारा रेडी हो गया है और सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, इसको कवर करके छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए। इतने हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। चिकन था मेरे पास तकरीबन 1 कप के बराबर, 150 ग्राम चिकन है ये, छोटे क्यूब्स में कटा हुआ है। इसको हल्का सा पका लेंगे। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये पानी ड्राई होगा चिकन हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, चिकन भी अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, छोटे क्यूब्स में कटा हुआ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ऑलिव्स ऐड करेंगे इसमें 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर और इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये हमारी फिलिंग जो है रेडी हो गई है और डो भी हमारा अच्छे से राइज हो गया। ये 1 घंटे में अच्छे से राइज हो गया था। अब इसको बाउल में से निकाल लेंगे। हल्का सा नीट किया है उसी के अंदर मैंने। काउंटर टॉप पे निकालेंगे तो सबसे पहले हमने मैदा डस्ट कर लिया है और इसको हल्का सा नीट करेंगे। नीट करने के बाद हम इसमें से पेड़े निकाल लेंगे। तो मैं तकरीबन 6 अदद पेड़े निकालूंगी इसमें से। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप बना सकते हैं। अब इसके पेड़े बना लेंगे। इसको नीट करेंगे अच्छे से और इस तरह से करके हम साइड पे रख देंगे। तो तमाम पेड़ में बना के तैयार कर लूँगी। अब एक पेड़ा ले लेंगे, उसको हल्का सा प्रेस करेंगे और उसके बाद इसको बेल लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है इसको, हल्का सा मैदा डस्ट किया है बस मैंने इसके ऊपर। तो इसको बेल लेना है अच्छे से।
इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा मेयोनीज लगाएंगे 1 टीस्पून के बराबर, पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स करते हुए फैला लेंगे, लेकिन इसके कॉर्नर्स छोड़ देंगे। इस तरह से आपने बस हाफ इंच के कॉर्नर्स छोड़ देने हैं इसके। अब जो फिलिंग हमने बनाई थी वो रख देंगे इसके ऊपर, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर जाएगी, और आपने एक ही साइड पे रखनी है क्योंकि डी शेप में बना के तैयार कर रहे हैं हम। इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ रख देंगे, पिज़्ज़ा चीज़ 1 टेबल स्पून के बराबर। अब इसको सील करने के लिए यहाँ पर मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि पानी लगा लेंगे तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा और फ्राई करते हुए खुलेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से आपने पानी लगा के इसको इस तरह से बंद कर देना है, और हल्का सा हम प्रेस कर देंगे ताकि इसमें से एयर निकल जाए। तो देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाएंगे। अब मैं सारे रेडी कर लूँगी, और तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ये लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई होते हैं। 2 अदद अंडे ले लिए हैं, अंडों को फेंट लेंगे अच्छे से, और तेल भी हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। चारों तरफ आपने अच्छे से लगा देना है अंडा लगाने के बाद आपने इसको तेल में ऐड करना है फ्राई करने के लिए। अच्छा, अंडा हमने क्यों लगाया है इसके अंदर? अंडा इसलिए लगाया, इससे क्या होगा कि ब्रेड जो है, क्योंकि हमने ब्रेड डो बनाया था बेसिकली, तो वो जो डो है ना वो ऑयल नहीं पिएगा। अगर आप ऐसे ही इसको फ्राई करेंगे तो जो ब्रेड होती है आपको पता है ऑयल बहुत ज़्यादा सक कर लेती है अपने अंदर, और फिर खाने में अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा ऑयली लगेगा। तो अंडा ज़रूर लगा दीजिएगा, और आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। जैसे ही थोड़ा कलर आने लगे और ये थोड़े से राइस हो जाए, उसके बाद आप फ्लेम थोड़ी सी हाई करके इसको फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि आटा जो था बिल्कुल जाहिर सी बात है कच्चा ही था, उसको अच्छे से पकाना है, तो आपने थोड़ा सा टाइम देना है। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट में ही पक के तैयार हो जाते हैं। देखिए जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो आपने इसको निकाल लेना है, और निकालने के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देना है। अभी गरम गरम पे आपने चीज़ ऐड करना है, इससे क्या होगा, इसमें जो जितनी भी गर्माहट है ना उसकी मदद से चीज़ जो है इसके ऊपर मेल्ट हो जाएगा और इसी के ऊपर स्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर बस मैंने इसको गार्निश करने के लिए थोड़ी सी शिमला मिर्च और ऑलिव का इस्तेमाल किया है। तो इसी तरीके से मैंने तमाम फ्राई कर लिए थे, और चीज़ जब इस पर आपने डाल देना है ना, थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, उसी के ऊपर मेल्ट होकर स्टिक हो जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो इधर मैं आपको उसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का इसका लुक, और इसकी ब्रेड भी बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक, और ब्रेड भी बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुई थी। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने कभी फ्राइड पिज़्ज़ा खाया है, और अगर नहीं खाया है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जल्दी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों में ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।